दोस्तों, मेरा नाम संजू है, पापा है और माँ है। चलता हूँ घर, देखता हूँ पापा और माँ इस समय कहाँ पे हैं और मुझे काफी देर हो गए। दोस्तों ने मुझे रोक लिया, अभी पापा और माँ मुझे बहुत डांटेंगे। चलता हूँ घर। पिता के चरण में हर लाल झुकावे सी, अरे ही मुझे आशीष दो और भला करिए जल्दी। और युग युग बेटा तुम जियो, हर निस दिन युग युग बेटा तुम जियो, हर निस दिन बारे ज्ञान देती हूँ मैं भी दुआ, और भला करे भगवान। संजू, उधर तरफ मैं गिरूंगा नहीं, मेरे इतना नशा नहीं है। मगर तू ये बता, क्या है पापा? छुट्टी तो बहुत पहले हो गई होगी। हाँ। और तू अभी तक पापा कहाँ था? मेरे दोस्तों ने मुझे रोक लिया और दोस्तों के साथ मैं मैच खेलने लगा। कई बार तुझे समझाया रे, कई बार तुझे समझाया कि जब समय से छुट्टी पा जाया कर, या तो जिस दिन छुट्टी रहा करे। इतना बड़ा मार्केट है, अरे हल्की से हल्की बोरियां गाड़ियों से उतरती है पनियों के दुकानों में। जी पापा। 10-20 बोरी उतारेगा, 150 पाएगा। आखिर तेरा बाप एक दो दिन बैठ के दारू तो पिएगा, काम करने तो नहीं जाना पड़ेगा। और तू है कि छुट्टी पाया तो मैच खेलेगा, गुल्ली अरे पत्थर मेरी बेटी। मैच खेलने जाएगा? भगवान के लिए मत मारो मेरे बच्चे को। अरे अभी उसके खेलने की उम्र है, तो खेलेगा नहीं तो क्या करेगा? तेरे ही लाल प्यार ने इसको पढ़ा रखा है, और नहीं तो मेरा बच्चा ले तो इसकी कॉपी किताब। नहीं पापा, आज के बाद मैं कान पकड़ता हूँ, कभी मैं दोस्तों के साथ कभी खेलने के लिए नहीं जाऊंगा पापा। समझा दे, समझा दे। अगर आज के बाद ये खेलता नजर आया ना तो इसकी खैर नहीं, और इसके साथ साथ मधु तेरे भी हाथ पैर तोड़ दूंगा। समझा दोगी, कहीं नहीं जाएगा। और सुन, अब अपने माँ के साथ अपने मामा के घर जा, ठीक? और 24 घंटे में घर वापस आ जाना। ठीक है पापा। और अगर मुझे फोन लगाना पड़ गया तो मधु और संजू याद रख लेना, मेरा नाम भीमा है। ठीक?
पापा पापा अरे तब तक सोचना हमारे झल्लर भैया यानी राजपुर लोधी यानी घर मालिक साहब जहाँ कहीं भी हो आकर के हमारे भैया जी आपका इंतजार कर रहे हैं, मिल लीजिए, महान दया होगी। पापा जी जब भी मैं आपको देखता हूँ आप सर आप पीते रहते हैं। अरे क्या मिलता है इससे पीने से? क्यों? अरे इसके पीने से न जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद हो गई और आप ये शराब पीते रहते। प्लीज पापा मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव पड़ता हूँ, इसे छोड़ दो पापा। ये खराब है, छोड़ दो इसे। गाँव वालों ये दारू खराब है का? अरे बोलो काहे चुपचाप बैठे हो? अरे कहे तो ना कि खराब है। ये खराब? ओए कोई बोलना भी नहीं, तेरा ना यही का जैसे चुपचाप बैठे हो ना भीमा को ऐसे ही बैठे नजर आना। और मेरे घर के पीछे में कोई आवाज नहीं उठाना। आ रहा है सुरेंद्र विश्वकर्मा जी, उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है। भैया कहा तो शराबी सारे सवेरे पता चली तो ही का ये मेरा औलाद है, इसे मैंने पैदा किया है, ये मेरा बेटा। ये मेरी बीवी है और मैं अपनी पत्नी को अपने बच्चे को अपने घर में किस तरह से रखूं इससे गांव वालों तुमसे मतलब नहीं है। ये और मेरे घर के पीछे में गांव वालों तुमसे भी कह रहा हूं, मेरे घर के पीछे में किसी ने आवाज उठाई तो याद रख लेना गांव वालों, दारू पी के उसके दरवाजे इतना फैल मचा दूंगा कि दरवाजा खोलने पे मोहताज हो जाएगा। आपको जो भी कहना है मुझे कह लीजिए, लेकिन इन गांव वालों को क्यों कुछ कहते हो? इन गांव वाले मेरे घर के पीछे में आवाज नहीं उठाए, कोई नहीं उठाता है। सुन रहे हो मेरी बात? जैसे स्विच ऑफ होना ऐसे ही स्विच ऑफ सुबह तक नजर आना। और ये दारू खराब है, हाँ इसे छोड़ दो। छोड़ दीजिए। अरे ये महुआ है अंगूरी, नहीं पापा इसे पीना बहुत जरूरी, बिना पिए चैन नहीं आए, पीने वालों को भी पियो। अरे पीने वालों को भी पियो, चाहे लुटिया तक बिक जाए, ऐ महुआ है। महुआ है अंगूरी, इसे पीना बहुत जरूरी, बिना पिए चैन नहीं आए, पीने वालों को भी पियो, चाहे लोटिया तक बिक जाए। हाल आ रहा है श्रीमान हमारे रिंकू भैया जी, उनकी ओर से 21 रुपए आ रहा है। कहा तो भैया आओ गदेले का मेहरार का मारो खूब मारो। और देखिए हमारे घर मालिक साहब 1 मिनट के लिए सिंगार घर आ जाइए। माँ मेरे लाल, अरे तू जानता है आ रहा है श्रीमान हमारे सुरेंद्र राजपूत लोधी, उनकी ओर से 21 रुपए आ रहा है, महान दया होगी। तू तो जानता है माँ आ, क्या पापा कभी शराब नहीं छोड़ेंगे? मुझे नहीं मालूम बेटा, न जाने भगवान ने हमारी तकदीर में क्या लिख दिया है कि हमेशा नशे में रहते हैं, लेकिन तो ये जानते हुए भी कि वो अपने दोस्तों के साथ मैच खेलने चला जाता है। कह दिया माँ कभी नहीं जाऊंगा। अरे तू तो जानता है कि मैंने तुझे कितने कष्टों से पाला है। हाँ माँ। अरे तेरे पापा मुझे कितना भी मारे, कुछ भी कहे, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे को कोई मारे ये मैं कभी नहीं देख सकती हूँ। अरे जब भी तेरे पापा शराब पी के तुझे मारने लगते तो मेरा कलेजा फट जाता है। इसलिए कहती हूँ
कि बिना पापों से पूछे कहीं मत जाया कर मेरे लाल। नहीं जाऊंगा। आज तुझे मेरे साथ तेरे मामा के घर चलना है। मामा के यहाँ? हाँ ठीक है माँ। लेकिन मेरी एक बात याद रखना बेटा। क्या बात? रास्ते में कोई पूछे, स्वयं तेरे मामा भी पूछे, तो अपने घर की बातें किसी को मत बताना, क्योंकि अगर तेरे मामा सुनेंगे कि शराब पी के मेरी बहन और मेरे भांजे को इतना मारते तो उन्हें बहुत दुख होगा। और लोगों की बात, अगर कोई किसी के घर की परेशानियां जानता है ना, तो आजकल ऐसे लोग नहीं कि कोई किसी की मदद कर दे। आजकल तो ऐसे लोग हैं कि हर एक दूसरे के घर की परेशानियां जानकर उसका मजाक उड़ाते हैं। हाँ माँ। बेटा चलो माँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। किसी से न कहना। नहीं कहूँगा माँ। मेरे लाल, हर गम जो मिलेगा सभी से लूंगी, गम जो मिलेगा सभी से लूंगी, आंसू में पी जाऊंगी, गम जो मिलेगा मैं से लूंगी, गम जो मिलेगा मैं से लूंगी, हर आंसू पी जाऊंगी। अरे दुनिया से आरज़ू को मिटा कर चले गए, दुनिया से आरज़ू को मिटा कर चले गए, दुनिया से आरज़ू को मिटा कर चले गए, मिटा कर चले गए, उम्मीद का चिराग जला कर चले गए। दुनिया से आरज़ू को मिटा कर चले गए, उम्मीद का चिराग जला कर चले गए, उम्मीद का चिराग जला कर चले गए, जला कर चले गए, कुछ मीठी मीठी को दिखा कर चले गए। हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते होंगे, हमारा नाम कृष्णा है। मेरे दोस्तों, हमने एक फार्म डाले थे जो कि वो एक पुलिस की नौकरी निकली थी। आज आप लोगों के आशीर्वाद से हमें नौकरी मिल गई, हम एक पुलिस इंस्पेक्टर हो गए। चलो इस बात को जिस वक्त अपने भैया से बताएंगे, अरे मेरे भैया जिस वक्त सुनेंगे वो तो खुशी में एकदम झूम उठेंगे। चल करके हम भैया से बात मिलते हैं कि भैया करते क्या है। हेलो। अरे आए बाल कहाँ से यार? कहाँ जा रहे हो इतनी तेजी से और बहुत तेजी से हम रहे हो, क्या बात है? हेलो भाई, एक हफ्ता से तो ही का नहीं पता यार, तो कहाँ रहे हैं यार? हम हाँ कहाँ रहे हैं यार? लेकिन सबसे पहले तुम ये बताओ, हाँ तुम्हारे कभी अकल नहीं आएगी कि किस तरह बात किया जाता है? देख ले ये मोह का अकल बताई, देख ले का अबे तबे से बात करोगे? देख ले हाय मोर बचपन का दोस्त था, देख ले का हाय। अरे यार हम मानते हैं तू हमारा दोस्त है, लेकिन दोस्त से ऐसे नहीं बात किया जाता जैसे तुम बात करते हो। फिका सच करूं? ठीक है तुम्हारी मर्जी, चाहे जैसे बात करो। कहाँ रहे? तुम जानना चाहते हो कि एक हफ्ते से हम कहाँ थे? हाँ कहाँ रहे? मेरे दोस्त, हम एक फार्म डाले थे, वो जो पुलिस की नौकरी निकली थी ना, हाँ हाँ हम अपने मंजिल तक पहुंच गए मेरे दोस्त, हमें नौकरी मिल गई, हमें एक पुलिस इंस्पेक्टर हो गए।
पुलिस इंस्पेक्टर। हाँ मेरे दोस्त। भगवान करे तोर जिंदगी झंड हो जाए। अच्छा तो हमें नौकरी मिल गई तो हमारी जिंदगी झंड हो जाए। अब का? अरे बदतमीज, जब बोलना नहीं आता तो क्यों बोलता है? जिंदगी झंड ही नहीं, हाँ जिंदगी धन हो जाए। हाँ वही हो जाए। कहाँ इतनी रफ्तार से? अब तो घर जा रहे थे, जो कि भैया इंतजार करते होंगे। अरे जिस वक्त हमारे भैया सुनेंगे ना कि मेरा भाई एक इंस्पेक्टर हो गया, मेरे भैया बहुत खुशी होंगे। कहे नहीं। इसीलिए मैं घर जाऊं मेरे दोस्त। हाँ। फिर तुमसे कभी मिलूंगा। कहाँ घर? मैं तुम्हारे घर आज चली हूँ। हमारे घर? अब का तुम्हारे भैया से मिली हूँ यार, बहुत दिन हो गए नहीं मिले। अरे यार ये कोई कहने की बात है? अरे तू मेरा दोस्त है, किसी वक्त आ सकता है। हमारा घर है तो तुम्हारा घर है। हाँ कहे नहीं। आ चल मेरे दोस्त, आ चल, मैं तुझे भैया। कहाँ? मुझे लगता है खाओ में खाओ तू लेट कर आएगा। भैया इंतजार करते होंगे और काफी समय हो गया। देख मोर बात सुन पहले। क्या बात? पहले मोर दाँत दे। कैसा दाम? स्कूल वाला ठाणी वाला दाँत दे ना, या पहले बार हो जाइए। समझ लीजिए। अरे यार तू दोस्त है कि दुश्मन? हम यार- बातों बातों में नाराज हो जाता है। मेरी बात सुन। हाँ वो विद्यालय का दांव था, विद्यालय में होते तो आप दांव देते, लेकिन समय नहीं है। माफ करना, अब हम दांव वाव नहीं दे पाएंगे ना। तुम्हारे साथ कभी खेलेंगे। ओ दाँत दे के पारी नहीं लेवार हो जाए। अपना अपना मोह से लाई नहीं थी, अपना दे में डेरा थावे। अच्छा कितने से तुम्हारा दांव, जो कि मेरे पास समय बहुत कम है। वाह या से रह या से। या से? हाँ अगर हम तुम्हारा दांव देंगे ना तो फिर तो हमसे नाराज नहीं होंगे। नाराज ना होइए, तेरे साथ तेरे घर चाली हो। क्या सच? हाँ तू मेरा दोस्त है, मैं तुझसे कभी नहीं नाराज होगा। लेकिन मेरे दोस्त, शायद हम नौकरी में जाए तो जाने के बाद हमें भूल नहीं जाना, नहीं। क्योंकि जानता है हाँ। एहसान मेरे दिल पे, अरे तुम्हारा है दोस्त तो। हम तेरी बात कर रहे हैं। और बात हाँ, देख ले। एहसान मेरे दिल पे, अरे तुम्हारा है दोस्त तो। ये दिल तुम्हारे प्यार का है श्रीमान हमारे निरंजन किराना स्टोर उनकी ओर से 21 रुपए आ रहे, महान दया होगी। हुलसमा होती लगी परवाना जल जाने के बाद, गुलसमा होती नहीं परवाना जल जाने के बाद, गुलसमा होती नहीं परवाना
जाने के बाद हर बसर जान दशरथ की गई भाई भरत को दुख हुआ जान दशरथ की गई भाई भरत को दुख हुआ कैकई को क्या मिला कैकई को क्या मिला पर राम भिजवाने के बाद बचपन में 8-10 साल की उम्र में पिताजी का देहांत हो गया। घर की जिम्मेदारियां संभालने लगा, लेकिन माँ ने कहा कि बेटे तू पढ़, जब तक मैं जिंदा हूं अभी मैं घर की जिम्मेदारियां निभा लूंगी। बहन 5 वर्ष की और मेरी 8-10 साल उम्र, छोटा भाई गोद में। एक दिन मां बीमार हो गई। उस समय मेरी लगभग 16 साल उम्र थी और दोनों बहन भाई के हाथ मेरे हाथ में रखकर कहा कि बेटे रवि, आज लगता है मैं नहीं बचूंगी, लेकिन आज के बाद इन दोनों के माँ बाप भाई बहन सब कुछ तू है, इन्हें कभी माँ बाप की कमी महसूस मत होने देना। और मैंने माँ को वचन दिया कि तू चिंता मत कर माँ, मैं इनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, इनके लिए जीऊंगा, इनके लिए मरूंगा। मेरी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि इन दोनों में मेरे प्राण बसेंगे। बहन की किसी तरह शादी कर दी, उसका घर बस गया। छोटे भाई का सपना था कि मैं पढ़ लिख कर एक अफसर बनूंगा। उसने कहा कि पुलिस की नौकरी के मैंने फॉर्म डाला है और उसके एग्जाम के लिए वो गया है। 1 हफ्ते बीत गए, आज उसे आना था और मेरी बहन का भी फोन आया था कि मैं आऊंगी, लेकिन क्या मालूम उसे कोई काम पड़ गया है इसलिए नहीं आई है। चलो कृष्णा का इंतजार करते हैं, कृष्णा आता है तो उससे पूछते कि तेरा एग्जाम कैसा रहा और तेरी नौकरी के क्या समाचार है। बोलो माँ। संजू, देख तेरे मामा के घर आ चुके हैं, हाँ माँ आ तो गए, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा है। अरे अंदर होंगी ना, आवाज लगा। अंदर होंगी? हाँ ठीक है, मैं आवाज लगाता आवाज हूँ। लगा। मामा जी, संजू मामा जी। संजू ओ मामा जी नमस्ते। नमस्ते मधु, भैया कैसी है तू? मैंने सोचा तुम लोग नहीं आओगे, कोई काम पड़ गया होगा। अब कहाँ है तेरे पापा? कहाँ है? पापा घर पे हैं। घर पे? हाँ। अचानक तूने फोन भी किया और अचानक तुम दोनों आ गए और वो साथ में नहीं है, क्या बात है? कोई बात है क्या? नहीं, बात कुछ नहीं है मामा जी। हाँ, हम तो आपसे ऐसे ही मिलने आए हैं। मिलने? मधु तो मुझसे कुछ छुपा रही है ना? कुछ नहीं छुपा रही हूँ भैया, भला आपसे क्या छुपाऊंगी? कुछ तो बात है मधु। बचपन से तुझे मैंने अपनी गोद में पाला है और तेरे चेहरे को पढ़ना, तेरी आंखों को पढ़ना मुझे अच्छी तरह आता है। हेलो, और आगा है श्रीमान हमारे सुरेंद्र राजपूत लोधी भैया जी की ओर से 11 रुपए आ रहा है, महान दया होगी। भैया अरे भला मैं आपसे क्या छुपाऊंगी? आपने मुझे बचपन से पाला, मैं मानती हूँ कि आप मेरे चेहरे को पढ़ सकती हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ भैया। और आप जानना चाहते हैं कि मैं अचानक क्यों आई हूँ? अचानक आने का कारण क्या है बेल? तो सुनो क्यों आई हूँ।
और याद आपकी आई मुझे, और याद आपकी आगी मुझे, मैं आई तुम्हारे और याद आपकी आई मुझे, मैं आई आपके पास, हंस कर से भैया, हंस कर से सीने लगा लो और बहन को अपने बहन, क्या बात है? यही तो जानना चाहता हूं मैं। देखते रही क्या सूरत में समझना आती बात, देखते रही सूरत में मेरे समझ न आती बात, बता मधु संजू बता, क्या घर में हुई कोई बात, बता मधु। और भैया जी सच कह रही और नहीं है कोई बात, भैया मैं और भैया मैं सच कह रही नहीं है कोई बात, भैया बेवजह में चिंता ना करो और मेरे बड़े भैया बेवजह में अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं भैया, वो तो मुझे मैंने आप किया- सोचा कि कहीं कोई बात ना हो, लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया। नहीं। देख अरे बहन, अगर कोई समस्या है, कुछ भी है तो कभी मुझसे छुपाना मत। कभी नहीं छुपाऊंगी। अच्छा, ये तो बताना भूल गया, कृष्णा गया एग्जाम देने, परीक्षा देने गया है। आज उसे आना था, अभी तक वो आया नहीं। क्या? एक काम करो, चलो कुछ खाते हैं। भैया कृष्णा घर पे नहीं है? नहीं, आज आने को था लेकिन अभी तक आया नहीं। आज आने को था ना? हाँ हाँ। तो जब तक कृष्णा नहीं आ जाएगा हम कुछ भी नहीं खाएंगे। अरे उसके चक्कर में पता अरे नहीं। खाते पीते तो रोज रहते हैं, लेकिन भला मेरे भाइयों से रोज मुलाकात कहाँ होती है? मैं मानता हूँ वो कहीं दोस्तों में न पड़ जाएगी, तुम भूखे रह जाओ। अरे इसको खाने दे। कोई नहीं खाएगा जब तक कृष्णा नहीं आ जाएंगे, ना तो ये खाएगा ना तो मैं खाऊंगी। चलो ठीक है, आओ आजा, आओ, इंतजार करती हूँ। अरे यार कितना दूरी रहेगा घरवा? अरे यार यही तो हमारा घर है। यही एक कपड़ा का लिंटर पर है। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या? अरे अच्छा कहना, सिर बांधी एक को नहीं दिखाती। आओ देखते हैं भैया अंदर करते क्या है। आओ चलो। अरे भैया खुश रहो, खुश रहो। भैया चलो मैं कृष्णा झुकाता है सर, भैया
भैया क्या कहा? हम जिस कार्य के वास्ते गए थे हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए। बात सुनकर तेरी दिल खुशी हो गया, तेरी मेहनत और ये तो तेरी लगन, एक खुशी की तुझे मैं हूँ देता खबर, घर में आई है देखे मधु और बिगन। अरे मधु आई हुई है, संजू भी साथ में है। क्या बात करते हो? हाँ दीदी हाँ, और जीत ठान के बेटे की जब तक तू नहीं आएगा खाएगी नहीं कुछ भी। अरे कितनी खुशी की बात है। आजा आजा अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर। हमारी बहन आई, चलो भैया आजा 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 अंदर आओ। मधु मधु ये आ गया कृष्णा। अरे बहना कृष्णा खुश रहो खुश रहो। मामा जी नमस्ते। खुश रहो। और कैसे हो? हाँ ठीक हूँ, नमस्ते मामा जी। ठीक है रे। ए क्यों मारते हो? मारत नमा हाल चाल आप पूछा। ऐसे हाल चाल पूछा जाता है? अबे